हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। तो यार लास्ट वीडियो में हमने नेस्टेड फॉर लूप्स के बारे में बात की थी। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस थे जो हमने किए थे, और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो पैटर्न से क्या होता है यार, पैटर्न से आपके जो नेस्टेड फॉर लूप्स के जो कंसेप्ट होते हैं वो काफी ज्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, तो काफी सारे पैटर्न्स जो हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जाते जाते यार लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, एक असाइनमेंट, ठीक है, कि आपको 20 का टेबल लिखना है, 1 से लेकर 20 का, और एक साथ प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप का था कि 1 से लेकर 20 तक के टेबल आपको प्रिंट करना है, और आपको कैसे प्रिंट करना है, और नेस्टेड फॉर लूप्स की हेल्प से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये कोड में। तो ये पुराना वाला कोड है नेस्टेड फॉर लूप्स का। तो आपको याद होगा यार, एक बार मैंने आपको कराया था कोड कि आपको टेबल प्रिंट करना था। ठीक है, किसी भी नंबर का टेबल ऑफ करके आपका एक वेरिएबल था, उसके अंदर आप जो भी वेरिएबल पास करते हो, जो भी वैल्यू, उस वैल्यू का आपको टेबल प्रिंट हो जाता है। ठीक है, एक बार उस कोड को ढूंढ लेते हैं एक बार। वो ये कोड है। ठीक है, तो इस कोड को मैं कॉपी करने वाला हूं। इसी कोड को यूज करके आज हम नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर 1 से लेकर 20 तक का एक साथ टेबल प्रिंट करने वाले हैं। तो देखते हैं ये वाला जो पुराना वाला कोड है ये कैसे काम में आने वाला है। तो मैंने इस कोड को कॉपी किया, पुराने वाले कोड को, और नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर ऐसा करते हैं। नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर एक नई क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास टेबल टेबल फ्रॉम 1 to 20। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये आपका मेन मेथड बन गया है। इसके अंदर पुराना वाला जो कोड था उसको पेस्ट कर देते हैं, और इन तीनों लाइनों को हम अनकमेंट कर देते हैं, तो कमांड स्लैश। ठीक है, तो ये जो आपका पुराना वाला कोड है, यहाँ पे टेबल ऑफ करके 23 है, तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये 23 का टेबल जो है वो प्रिंट कर देना चाहिए इसको। तो यहाँ पर 23 का टेबल आपको ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से एलन हटा देते हैं और स्पेस दे देते हैं, तो आपका एक लाइन में प्रिंट होगा, और 23 का टेबल अब आपका एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। अब हम चाहते हैं 1 से लेकर 20 तक का पूरा जो टेबल का जो एक पूरा रो एंड कॉलम का जो मैट्रिक्स बनता है वो हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो ये लूप बनाया हुआ है उसके ऊपर एक लूप बनाएंगे, और हम क्या चाहते हैं कि जो अंदर वाला लूप है, ये बाहर वाले लूप के अंदर जितना नंबर होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स अंदर वाला लूप चले। ठीक है, तो हम चाहते हैं 1 से लेकर 20 तक का टेबल प्रिंट करना, तो हम चाहते हैं जो अंदर वाला जो लूप है वो 1 से लेकर 20 तक के लिए रिपीट होगा। ठीक है, तो जो बाहर वाला एक लूप बनाते हैं हम, तो फॉर इंट j इक्वल्स टू 1 j लेस देन इक्वल्स टू 20 j प्लस प्लस। ठीक है, और ये यहाँ से हटाया, इसके नीचे लगाया, और टैब। तो अब क्या होगा, अब जो आपका जो अंदर वाला लूप है जो आपका 23 का टेबल प्रिंट कर रहा है, ये आपका लूप 20 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं यार कि हर लाइन के बाद हर बार एक नई लाइन हो जाए। ठीक है, हर बार एक नई लाइन में चला जाए, तो उसके लिए हम एक सिंपल एक सिस आउट कर देंगे, सिस आउट कंट्रोल स्पेस। तो इससे क्या होगा, हर बार एक 23 का टेबल प्रिंट होगा और एक नई लाइन आ जाएगी, फिर 23 का टेबल प्रिंट होगा, एक नई लाइन आ जाएगी। एक को रन करते हैं, तो ये जैसे ये लूप चलेगा तो ये 20 टाइम्स आपका 23 का टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं 1 से लेकर मतलब 1 से लेकर 20 तक के टेबल बने। ठीक है, सिर्फ 23 का टेबल ना बने, 1 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उनका टेबल बने। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल ऑफ करके एक वेरिएबल बना रखा है मैंने। ठीक है, जिसके अंदर मैंने 23 पास कर रखा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 23 ना पास करके j पास कर देंगे। ठीक है, तो j जब 1 होगा तो टेबल ऑफ होगा 1, तो 1 का टेबल प्रिंट होगा। जब j 2 हो जाएगा तो 2 का टेबल प्रिंट होगा। जब 3 होगा तो 3 का टेबल प्रिंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया, 20 तक जाते जाते 20 तक का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कोड था, पुराने वाले कोड में ज़्यादा चेंज करना नहीं था। मैं इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आपका 1 से लेकर 20 तक का टेबल इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, थोड़ा स्पेसिस का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 लेंथ के कैरेक्टर्स, यहाँ पे 2 लेंथ के कैरेक्टर्स हैं, बाकी आपका टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये यार आपके 1 से लेकर 20 तक के टेबल हो गए। ठीक है, तो इसके साथ ही आज अपने लेक्चर में हम मूव करते हैं। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो पैटर्न से यार आपको क्या फायदा होता है, जो आपने जो नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर जितने भी आपके कंसेप्ट्स होते हैं वो आपके सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न्स।
तो पैटर्न्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं जिसमें आपके नेस्टिंग लगती है लूप्स के अंदर, और उससे क्या होता है जो आपको थिंकिंग एबिलिटी होती है कि आपको नेस्टिंग कैसे लगानी है, कैसे आपके जो इंडेक्स होंगे आई और जी है वो कैसे वेरी करेंगे, वो उन सब की आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल से पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पे n बाय n का एक बॉक्स है जिसके अंदर स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, ये आपके स्टार्स हैं, यहाँ पे x लिखा हुआ बट आप इनको स्टार एज्यूम कर सकते हो। तो आपको n बाय n का एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर आपके स्टार प्रिंट होंगे। तो सिंपल सा यार ये प्रोग्राम आपका बेसिकली एक लूप है जो ये जो रो है इसको रिपीट कर रहा है बार बार। देख रहे हो, ये रो आपने एक पहले एक लूप से बनाई और आप इस रो को रिपीट कर रहे हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आपने एक रो जो है वो अपने एक फॉर लूप से बनाई और उसी फॉर लूप को आपने रिपीट कर दिया। तो रिपीट करने का काम किसमें होता है, नेस्टेड फॉर लूप के अंदर। तो एक ये छोटा सा जो पैटर्न है इससे शुरुआत करते हैं और फिर काफी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस होंगे पैटर्न में वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर आया और इसके अंदर एक न्यू क्लास बना लेते हैं, पैटर्न 1। ठीक है, तो ये जितने भी पैटर्न्स होंगे इसके अंदर जो आपका जो n जो आपका साइज ऑफ पैटर्न है, कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये 1 2 3 4 ये 4 साइज का पैटर्न है, ये भी 4 साइज का पैटर्न है। ये जो n है वो आप हमेशा यूजर से लोगे। ठीक है, तो आप जितना मर्जी बड़ा आप पैटर्न बना सकते हो। अगर आप छोटे पैटर्न के लिए आपका जो लूप है वो सही चल रहा है तो बड़े पैटर्न्स के लिए भी आपका जो लूप होगा वो सही चलेगा। तो हम क्या करेंगे, स्कैनर से यूजर से इनपुट ले लेंगे n। तो स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू और इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। तो ये मैंने गलत जगह से इंपोर्ट करा लिया, इसको हम कराते हैं java.util से। तो यार काफी बच्चों को डाउट्स आते हैं भैया ये स्कैनर कैसे काम करता है, ये आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये एक्चुअली होता क्या है। तो यार ये जब हम अपने मूव करेंगे अपनी वीडियो सीरीज के साथ, जब हम ऊप्स के बारे में बात करेंगे, जब फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, क्लासेस के बारे में बात करेंगे, तब आपको एकदम क्लियर होगा कि यहाँ पे हर एक कीवर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, अभी आपको बस स्टिक करना है इस कोड के साथ। ठीक है, तो आपको बेसिकली बस ये लाइन जो है वो आपको रिपीट करनी है बार बार, लेकिन जब हम मूव करेंगे, जब हम इसमें ऊप्स के बारे में पढ़ेंगे, तब ये सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक एक कीवर्ड का मतलब आपको वहाँ पे बताया जाएगा। तो हम एक फिलहाल के लिए एक n इनपुट ले लेते हैं, इंटीजर int n इक्वल्स टू sc.next int। तो आपका जो n है वो इनपुट ले लिया है। तो यार ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका जो पहला वाला लूप है वो क्या कर रहा है, इस रो को प्रिंट कर रहा है और वो लूप आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पहला वाला लूप क्या कर रहा है, n स्टार्स प्रिंट कर रहा है। तो अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 स्टार्स प्रिंट कर रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ स्टार्स प्रिंट कर रहा है, नहीं, बीच में स्पेसेस भी प्रिंट कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे गैप है, तो आपको क्या करना है, ये गैप्स भी प्रिंट कराने हैं। ठीक है, यहाँ भी एक गैप आएगा, तो आप क्या करोगे, स्टार के साथ साथ एक गैप मतलब एक स्पेस भी प्रिंट कराओगे। तो स्टार स्पेस, तो आप स्टार और स्पेस को हमेशा साथ में रखोगे। तो आपका स्टार और स्पेस का जो होगा वो हमेशा कॉम्बो बन के चलेगा, स्टार और स्पेस आप हमेशा साथ में प्रिंट करोगे। ठीक है, तो जितने भी आज जो एग्जांपल्स होने वाले हैं उसके अंदर यही होने वाला है, स्टार और स्पेस जो होंगे वो साथ में होंगे। तो सबसे पहले जो अंदर वाला लूप है जो रिपीट होने वाला है उस लूप को बनाते हैं। तो उस लूप में क्या हो रहा है, सिंपली n टाइम्स स्टार स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो ये वाला लूप बनाते हैं, int i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, और आपका सिंपली यहाँ पे एक स्टार स्पेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले n मांगेगा। सपोज मैं n 5 दे रहा हूँ तो इसने 5 टाइम स्टार प्रिंट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ये ln लिखा हुआ है मैंने, आई थिंक आई शुड रिमूव दिस ln। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक लाइन में प्रिंट होगा, वो न्यू लाइन में प्रिंट नहीं होगा। तो आपने n दिया 6, तो आपके 6 स्टार्स जो हैं स्पेसिस के साथ आपके प्रिंट हो गए 6 स्टार्स। ठीक है, लाइन बाय लाइन। अब हम चाहते हैं ये जो लूप है आपका, जो 1 रो जो आपकी प्रिंट हुई है वो रो आपकी रिपीट हो। कितनी टाइम रिपीट हो आपकी, वो रो भी n टाइम्स रिपीट हो। ठीक है, आप n बाय n का एक बॉक्स चाहते हो तो आपकी रोज होगी वो भी n टाइम्स रिपीट होंगी। तो ये 4 जो आपने बनाए हैं 4 स्टार्स, ये 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं। देख लो 1 रो, 2 रो, 3rd रो और 4th रो। तो हम इस लूप को, अंदर वाले लूप को 4 टाइम रिपीट करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं यार, नेस्टिंग करेंगे हम, फॉर int j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू n, j प्लस प्लस।
और यहाँ थोड़े से इंडेंट कर देते हैं। तो अब क्या आपका जो रिजल्टेड आउटपुट है वो आ जाएगा? नहीं, अभी भी आपका रिजल्टेड आउटपुट नहीं आएगा। देखते हैं क्या आएगा अभी। तो अगर मैं सपोज n के लिए 6 रखता हूँ तो यहाँ पे 6 नहीं, काफी सारे स्टार्स प्रिंट होंगे, वो भी सेम लाइन में। तो हम क्या चाहते हैं, एक रो प्रिंट होने के बाद एक न्यू लाइन प्रिंट हो। ठीक है, हम न्यू लाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहे हैं। तो जैसे ही एक पूरी की पूरी रो प्रिंट हो जाती है, मतलब एक फॉर लूप खत्म हो जाता है, उसके बाद हम नीचे एक लाइन भी जाते हैं। तो हम एक नीचे हमेशा लाइन भी रखे गए हैं। तो लाइन क्या होगी, आपके रोज को सेपरेट करेगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो अब आपका लूप जो है वो सही से काम करना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे 7 रखा, तो यहाँ पे 7x7 का एक बॉक्स जो है वो प्रिंट हो गया। तो आप इसमें n की वैल्यू कुछ भी रखोगे, वो उतने बाय उतने का एक बॉक्स बना देगा। ठीक है, आप जितना मर्जी आप इसको बड़ा कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ 20, तो इसने 20x20 का एक बॉक्स बना दिया यहाँ पे, देख रहे हो। तो ये आपका एक नॉर्मल छोटा सा पैटर्न था। और अब हम अगली बात करने वाले हैं इस पैटर्न के बारे में। देख रहे हो ये जो पैटर्न है, तो इसमें क्या है, आपका एक ट्राइंगल सा बन रहा है। देख रहे हो, फर्स्ट रो के अंदर एक स्टार है, दूसरी रो के अंदर 2 स्टार है, थर्ड रो के अंदर 3 स्टार है, और फोर्थ रो के अंदर 4 स्टार्स हैं। इसलिए जितनी भी इसमें अगर आयत रो होगी, कोई भी आयत रो होगी, उसके अंदर आई स्टार्स हैं। और सिर्फ स्टार्स नहीं, आपके स्टार्स के साथ एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है। देखें, स्टार के साथ एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है, हर स्टार के बाद एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली अगर आयत रो है तो उसके अंदर आई स्टार्स हैं। तो अगर ऐसा एक प्रोग्राम आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, अब हम देखते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर ही एक दूसरा क्लास बना लेते हैं, पैटर्न 2 कह देते हैं इसे। तो इसके अंदर भी जो n है वो हम यूजर से ले रहे हैं। तो मैं इस पुराने वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो n हमने यूजर से ले लिया यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला लूप होगा वो तो देख रहे हो, पहली बार में 1 बार चल रहा है, दूसरी बार में 2 बार चल रहा है, तीसरी बार में 3 बार चल रहा है, और चौथी बार में 4 बार चल रहा है। और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है वो बाहर वाला लूप बताएगा आपको कि कितनी बार इस अंदर वाले लूप को रिपीट करना है। तो यहाँ पे बाहर वाला लूप बता रहा है अच्छा 4 बार रिपीट करना है इसी चीज को। पहली बार में 1 स्टार, दूसरी बार में 2 स्टार, तीसरी बार में 3 स्टार, और चौथी बार में 4 स्टार्स। तो बाहर वाला लूप बताएगा कि अंदर वाले लूप को कितनी बार रिपीट करना है। ठीक है, तो इस बार हम बाहर वाले लूप से स्टार्ट करते हैं यार। तो बाहर वाला लूप आपको बताएगा इंट i इक्वल्स टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल्स टू n तक चलना है आपको। तो ये क्या करेगा, जो आपका n टाइम्स रिपीट कर रहा है ये, तो ये बाहर वाला लूप बन गया आपका, जो आपको अंदर वाले लूप को n टाइम्स रिपीट करेगा। अब अंदर वाला लूप लिखते हैं। तो एक नया वेरिएबल बनाएंगे j, और ये क्या कर रहा है, ये लूप कितनी बार चल रहा है। तो आप देख रहे हो पहली बारी में जब i की वैल्यू 1 है उस बारी में ये 1 टाइम चल रहा है, जब i की वैल्यू 2 है उस बारी में 2 टाइम चल रहा है। ऐसे i की वैल्यू जितनी भी होगी वो उतनी टाइम चल रहा है। तो i की वैल्यू के टाइम्स तक ही चल रहा है ये। तो j की वैल्यू आपकी स्टार्ट तो 1 से होगी, लेकिन कब तक चलेगी j की वैल्यू, जब तक j की वैल्यू i या उससे छोटी है। ठीक है, i टाइम्स चलेगी j की वैल्यू। तो आपका जो अंदर वाला लूप है वो हमेशा i टाइम्स चलेगा। समझ में आ गया आपको। अगर i की वैल्यू 1 है, मतलब जो अगर पहली वाली रो के अंदर है, तो आपका जो अंदर वाला लूप है वो सिर्फ एक बार चल रहा है। लेकिन जैसे आपकी i की वैल्यू 2 होती है, आप जैसे सेकंड लूप में आते हो, तो आपका जो अंदर वाला लूप है वो i की वैल्यू 2 है, मतलब 2 टाइम्स चलेगा। ठीक है, 2 स्टार्स बनेंगे। ऐसे जब वो आप थर्ड इटरेशन में आओगे लूप की, तो आपके 3 स्टार बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका प्रोसीड होता रहेगा। तो जो अंदर वाला लूप होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा, जब तक लेस देन इक्वल्स टू i है। ठीक है, ये समझ में आ गया, j++। और हमें प्रिंट क्या करना है इसमें, हमेशा स्टार स्पेस। ठीक है, जैसे स्टार स्पेस पिछली बार प्रिंट किया था, इस बार भी स्टार और स्पेस प्रिंट करना है। स्टार और स्पेस का एक कॉम्बिनेशन, वो आपको हमेशा प्रिंट करना है। और ये प्रिंट करने के बाद आपको एक नीचे एक न्यू लाइन भी प्रिंट करनी है, जिससे कि आप नई रो में आ जाओ। तो सिस आउट कंट्रोल स्पेस। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो n की वैल्यू सपोज मैंने दे दी 6। ओके, सो यहाँ पे फिर से मैं वही गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे ln के बाद यहाँ पे ln नहीं आएगा, प्रिंट आएगा सिर्फ। यहाँ पे प्रिंट ln नहीं आएगा, प्रिंट। मैं बार बार गलती कर रहा हूँ कि प्रिंट ln करने से वो नई लाइन में चला जाता है, लेकिन हमें प्रिंट नहीं करना होता। मतलब प्रिंट ln नहीं करना होता, हमें प्रिंट करना होता है। ठीक है, तो प्रिंट ln क्या, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पहले 1 स्टार, फिर उसके बाद 2 स्टार, 3 स्टार से हम ये नहीं चाहते हैं। उसको रन करते हैं दोबारा, इस बार 6 डालते हैं। तो इस बार सही आउटपुट हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली एलन नहीं करना होता, एलन से न्यू लाइन आ जाती है आपकी, तो प्रिंट करना है। तो यहाँ पे 6 के लिए देख रहे हो, पहली रो में 1 स्टार, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी रो में 3 स्टार, ऐसे ही 6th रो में 6 स्टार्स। अगर आप इसको बड़ी वैल्यूज के रन के लिए रन करोगे तो तब भी आपका लूप चलेगा। 20 के लिए रन करते हैं तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया 20 तक के लिए, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता यार एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो इससे मिलता जुलता है बट थोड़ा अलग है, इसमें कुछ अलग टाइप का कंसेप्ट आपका यूज हो रहा है। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसके अंदर भी 4 रोज हैं, तो आपको बेसिकली n जो होगा वो यूजर से लेना है। लेकिन आप देख रहे हो फर्स्ट रो के अंदर इसके अंदर 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सेकंड रो में 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, और थर्ड रो में 2 स्टार्स और फोर्थ रो में 1 स्टार, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे जैसे आपकी रोज बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपके जो यहाँ पे स्टार्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप आपका बाहर का लूप का जो आई है, जो आपका बाहर का लूप का जो इंडेक्स है वो आपका बढ़ रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो आपके कम होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ एक नई रो में आने के बाद जैसे आप न्यू लाइन में आते हो तो वैसे अगर आप स्टार प्रिंट करोगे तो स्टार जो प्रिंट होगा वो आपका यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्टार है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे से न्यू लाइन में आओगे, बेसिकली आप इस लाइन से जैसे आप न्यू लाइन में आओगे तो जो न्यू लाइन है वो करेक्टर यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो अगर आप यहाँ पे स्टार नहीं लगाओगे तो स्टार जो होगा वो यहाँ पे यहीं से प्रिंट होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे स्टार लगाने पड़ेंगे, और सॉरी यहाँ पे आपको स्पेसेस लगाने पड़ेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये 2 स्पेसेस लगा दे रहे हो, ठीक है। एक तो ये वाला स्पेस और जो स्टार के नीचे स्पेस है। ऐसे थर्ड लाइन में क्या कर रहे हो, आप 4 स्पेसेस लगा रहे हो, और फोर्थ लाइन में क्या कर रहे हो, आप ये 6 स्पेसेस लगा रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में आपने 0 स्पेसेस लगाए, सेकंड लाइन में आपने 2 स्पेसेस लगाए, थर्ड लाइन में आपने 4, और फोर्थ लाइन में आपने ये 6 स्पेसेस लगाए हैं, ठीक है। तो इस कोड को करते हैं, देखते हैं ये लूप में कैसे बनेगा, ठीक है। तो सिंपल है यार, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। जो आपका जो एक्सटर्नल लूप है वो तो n टाइम से चलेगा, वो आपको बताता है कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, तो ये तो आपका n टाइम से चलने वाला है। लेकिन जो आपका जो अंदर वाला लूप है वो पहले स्पेसिस प्रिंट करेगा, उसके बाद स्टार्स प्रिंट करेगा, ठीक है। पहले स्पेसिस प्रिंट करेगा फिर स्टार्स प्रिंट करेगा। तो ये देख लेते हैं कोड में कैसे चलने वाला है, ठीक है। तो एक नई क्लास बनाते हैं पैटर्न 3। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए हमें, तो फिनिश, उसके बाद स्क्वाट आते हैं। तो ये मैंने स्कैनर इनपुट ले लिया इसके अंदर। तो सबसे पहले जो आपका बाहर वाला लूप है वो तो आपका n टाइम से चलने वाला है, तो उसको हम लिख देते हैं पहले ही। तो फॉर int i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये आपका बाहर वाला लूप हो गया। अब आपको अंदर वाला लूप लिखना है। तो अंदर वाले लूप में आप क्या देख रहे हो, पहले आप स्पेसिस प्रिंट कर रहे हो, उसके बाद आप स्टार्स प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट रो में 0 स्पेसिस हैं, सेकंड रो में 2 स्पेसिस हैं, थर्ड रो में 4 और फोर्थ रो में 6 स्पेसिस हैं। तो इसके अंदर अगर आपको एक मैंने कह दिया कि जनरल बनाते हैं कि अगर ith रो है तो कितने स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर i की वैल्यू कुछ भी होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1 उतने तो इसके अंदर स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1 टाइम्स आपके स्पेसिस प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i माइनस 1 j प्लस प्लस। तो यहां पे देख रहे हो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1 तक लूप नहीं चला रहा, मैं i माइनस 1 तक लूप चला रहा हूं, और मैं क्या करूंगा 2 बार स्पेसिस प्रिंट करा लूंगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1 तक प्रिंट कराऊंगा और एक एक करके स्पेस प्रिंट कराऊंगा, उससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ i माइनस 1 टाइम्स चला रहा हूँ और एक साथ 2 स्पेसिस प्रिंट करा रहा हूँ। जैसे हम x और स्पेस का आप पेयर रख रहे हो वैसे आप यहाँ पे स्पेसिस का भी पेयर रख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 स्पेसिस आप एक साथ प्रिंट करा सकते हो। तो मैं करूँगा sys out कंट्रोल स्पेस, और आप यहाँ पे 2 स्पेसिस एक साथ 2 स्पेसिस आप प्रिंट करा लोगे। तो अगर अब इसे आप फिलहाल रन करोगे तो अभी ज़्यादा कुछ इसमें होगा नहीं, आपके बेसिकली हर लाइन में कुछ स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिस वाली बात हो गई। अब हमें देखना है कि इसके अंदर अब स्पेसिस के बाद हर लाइन के अंदर आपको एक और चीज़ यहाँ पे पहले ही कर देते हैं इसे, ठीक। प्रिंट एलन नहीं आएगा, प्रिंट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या जाते हैं, हर लाइन में स्पेसिस के बाद आपके कुछ स्टार्स भी प्रिंट हो रहे हैं। तो स्टार्स का क्या काउंट है, तो आप देखोगे जो आपका फर्स्ट रो है उसके अंदर 4 स्टार्स हैं, सेकंड रो के अंदर आपके 3 स्टार्स हैं, थर्ड रो के अंदर 2 और आपके फोर्थ रो में
1 स्टार है। तो अगर आपको मैं बोलूं ith रो के लिए, किसी भी i रो के ith रो के लिए आपके कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं ith रो के लिए, तो आप देखोगे कि n माइनस आई प्लस 1, ठीक है, इतने आपके स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। आप देख लो आपकी अगर i इक्वल्स टू 1 है तो आपकी i इक्वल्स टू 1 है, जब 4 के लिए n इक्वल्स टू 4 के लिए, तो आपके क्या हो रहा है 4 माइनस 1 प्लस 1 आपका 4 हो रहा है। ऐसे आप देख लो थर्ड रो के लिए देख लो तो आपका n तो 4 ही है, वहां भी 4 माइनस में 3 प्लस 1, ठीक है, तो 4 माइनस 3 इज 1 प्लस 1 2, तो आपके 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, ये देख रहे हो। तो बेसिकली आपको एक जनरल फॉर्मूला निकालना होता है। यहाँ पे आपने जनरल फॉर्मूला निकाला कि ith रो के लिए कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, उतने टाइम से आप लूप चलाओगे। ऐसे आप यहाँ पे देख लोगे ith रो के लिए कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं और उतने टाइम आप लूप चलाओगे, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे देखने पता चलेगा कि n माइनस आई प्लस 1 टाइम्स आपका जो है स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, तो आप स्टार्स प्रिंट करोगे स्पेसेस प्रिंट करने के बाद। तो फॉर इंट j, अब आप j को दोबारा ले सकते हो, क्यों, क्योंकि जो ये वाला j था, ये वाला जो j था, इसका स्कोप जो है वो इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक था, इसी फॉर लूप के अंदर था, ठीक है। तो ये वाला जो j है वो अब खत्म हो चुका है, इस स्कोप से बाहर आ चुका है। तो आप चाहो तो इसी j को आप दोबारा से वेरिएबल बना सकते हो, क्योंकि वो जो पुराना वाला j था वो अब खत्म हो चुका है, ठीक है, उसका स्कोप चला गया। आप चाहो तो यहाँ पे कोई और वेरिएबल बना सकते हो, k बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे j ले रहा हूँ बस आपको ये बताने के लिए कि आपको जब स्कोप खत्म हो जाता है किसी वेरिएबल का, तो आप उसके बाद उसी सेम नाम का वेरिएबल बना सकते हो। तो आपका 1 से स्टार्ट होगा ये भी, और कितनी बार चलेगा, j लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आई प्लस 1, ठीक है, j प्लस प्लस, और आपको प्रिंट करना है, एलन हटा देते हैं, आपको प्रिंट करना है स्टार स्पेस, ठीक है, स्टार और स्पेस का पेयर प्रिंट करना है। और जैसे ही आपकी पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है, आप क्या चाहते हो, एक न्यू लाइन प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम एक सिंपल डमी सिस आउट प्रिंट कर देंगे, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, तो इससे एक नई लाइन प्रिंट हो जाएगी। इसे रन करके देखते हैं किसी भी n के लिए। तो n की वैल्यू अगर सपोज 6 है तो 6 के लिए आपका ये हो रहा है, आप देख सकते हो पहली रो के अंदर क्या हो रहा है, पहली रो के अंदर आपके 6 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, दूसरी रो के अंदर आपके 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है, बेसिकली 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि लूप को i-1 टाइम्स चला रहे हैं और हर बार आपके 2 स्टार्स प्रिंट करा 2 स्पेसेस प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए आपको 2 मल्टीप्लाई बाय i-1 टाइम्स चलाने की जरूरत नहीं है, आप i-1 टाइम्स चलाओ और स्पेसेस को 2 टाइम्स लिख दो, ठीक है, बात वही हो जाएगी। तो आप स्पेसेस को 2 टाइम्स लिख दो और आप ये कर सकते हो। आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप चाहो तो ये जो स्पेसेस हैं आप हटा सकते हो, तो दोनों में से आप ये स्पेसेस हटा दो, यहाँ पहले इधर से भी आप स्पेस हटा दो और यहाँ से भी आप स्पेस हटा दो। तो अब क्या होगा, जो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये खुला खुला जो पैटर्न बन रहा है, अब ये थोड़ा बिच्छा बिच्छा सा बनेगा, ठीक है। इसे रन करते हैं 6 के लिए, ठीक है, तो आपका बिना स्पेसेस के आपका ये प्रिंट होगा, ठीक है। ये थोड़ा अब जैसा भी है गंदा सा लग रहा है, तो हम यहाँ पे हमेशा स्टार्स स्पेसेस प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो 2 स्पेस यहाँ पे और स्टार के बाद स्पेस। अब इसे रन करते हैं, तो लेट्स से 10 के लिए रन करते हैं, तो 10 के लिए आपका ये नीट एंड क्लीन आपका एक ट्राइंगल जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्राइंगल था थर्ड एग्जाम्पल जो था आपका, ये थर्ड एग्जाम्पल जो वो सेकंड एग्जाम्पल से थोड़ा अलग था, मतलब देखने में लग रहा था थोड़ा अलग है, लेकिन कंसेप्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा आपका ये अच्छा था, ठीक है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा पता चला होगा कि कितनी टाइम्स आपको अंदर वाला लूप चलाना होता है। आप अंदर वाले लूप के अंदर आप 2 बार लूप लगा सकते हो, देख रहे हो, ये वाला लूप एक बार चला और उसके अंदर आपने 2 लूप्स लिखे हैं, एक बार स्पेसेस प्रिंट करने के लिए और एक बार स्टार्स प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो यार पैटर्न्स में हमने काफी क्वेश्चंस कर लिया आज, ये 3 क्वेश्चंस कर लिए। बेसिकली ये वाला जो पहला क्वेश्चन था ये थोड़ा डमी टाइप का क्वेश्चन था, ये आपको बेसिकली नेस्टेड फॉर लूप्स की एक फील दे रहा था कि पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे प्रिंट करने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इजी था, बट जो थर्ड क्वेश्चन था वो थोड़ा ट्रिकी था, अगर जो बिगिनर्स होंगे उनको थोड़ा ट्रिकी लगा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने जो आपके आज की वीडियो में आपके जो ए वाला पैटर्न है, ठीक है, हमने ये ए वाला पैटर्न और ये सी वाला पैटर्न जो है वो कवर कर लिया है। बच्चे ये आपको जो बी वाला पैटर्न और जो डी वाला पैटर्न है ये आप एज एन असाइनमेंट आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप बी और डी को आप असाइनमेंट ले सकते हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बी वाले में क्या हो रहा है, आप एन यूजर से ले रहे हो और आप एन स्टार्स प्रिंट करा रहे हो पहली रो में, उसके बाद अगली रो में आप n-1 स्टार्स प्रिंट करा रहे हो, फिर आप n-2 स्टार्स प्रिंट करा रहे हो, ऐसे करते करते आप 1 स्टार प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कोई स्पेसेस का कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्पेसेस आप बाद में ना भी लगाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप बेसिकली यहाँ पे स्टार्स जो है पहले n फिर n-1 ये प्रिंट करा रहे हो। तो ये वाला जो बी वाला क्वेश्चन है
ये आपका इस वाले क्वेश्चन के जैसे ही होने वाला है। यहाँ पे आप स्पेसिस की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका डी वाला क्वेश्चन है, आप ये जो देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, पहले आप स्पेसिस प्रिंट करा रहे हो, उसके बाद स्टार प्रिंट करा रहे हो। और इसकी अलग बात क्या है कि इसमें पहली रो के अंदर 1 स्टार, फिर दूसरी रो में 2 स्टार्स, उसके बाद लास्ट रो में आपके n स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो आप n यूजर से लोगे और आप ऐसा एक पैटर्न बनाओगे, ठीक है। तो जो b और जो d हो गया आपका, ये आपका असाइनमेंट हो गया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है यार। तो आज पैटर्न्स के बारे में काफी बात होगी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे अच्छे पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी या, हैव अ गुड डे, बाय।